खुदसोजी की कोशिश के मामले में लापरवाह पुलिस एहलकारों पर गिरी गाज। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मीटिंग। जराये के हवाले से खबर, 5 अगस्त को हो सकता है राम मंदिर का भूमि पूजन। खुदसोजी की कोशिश के मामले में लापरवाह पुलिस एहलकारों पर गिरी गाज। लोक भवन चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिस एहलकार मुअत्तल। अमेठी में जामू थाना इंचार्ज समेत 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल। फोन टैपिंग मामले पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को घेरा। कहा, प्रदेश में हो रहे गैर आईनी काम। राजस्थान में फोन टैपिंग की बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की। संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस के घर की लड़ाई सड़क पर आई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज एलओसी के दौरे पर। बाबा बर्फानी के किए दर्शन। सीडीएस और फौजी सरबराह भी रहे मौजूद। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की आज अहम मीटिंग। मंदिर के भूमि पूजन की तारीख तय होने का इम्कान। मंदिर तामीर से जुड़े इंजीनियर देंगे प्रेजेंटेशन। सैटेलाइट तस्वीरों में हिंदुस्तान के खिलाफ चीन की साजिश का इंकशाफ। 15 जून की पेंगोंग इलाके में तोपखाने तैनात किए थे। लेह से 382 किलोमीटर दूर होटान एयरबेस पर लड़ाकू विमान तैनात। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 10 लाख से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में कमी जारी। दिल्ली में ठीक होने की शरह 82.67%। अदाकार अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन के बाद ऐश्वर्या और आराध्या भी नानावटी अस्पताल में दाखिल। बुखार और सांस लेने में तकलीफ के बाद दोनों को अस्पताल में किया गया दाखिल। जम्मू कश्मीर के शोपिया में दहशतगर्दों के साथ एनकाउंटर। 4 दहशतगर्द हलाक। फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। पाकिस्तान की फायरिंग में 3 लोगों की मौत। सेना ने पाक रेंजर्स को दिया करारा जवाब। राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश के इल्जाम में एसओजी ने संजय जैन को किया गिरफ्तार। एसीबी दफ्तर से भी एफआईआर दर्ज। रुकन असेंबली भंवरलाल शर्मा को किया गया नामजद। राजस्थान असेंबली अरकान की खरीद फरोख्त के ऑडियो टेप मामले में एसीबी हेडक्वार्टर में महेश जोशी के बयान भी किए गए दर्ज। महेश जोशी ने दावा किया कि वो ऑडियो क्लिप में मौजूद भंवरलाल की आवाज को पहचानते हैं। असेंबली अरकान की खरीद फरोख्त ऑडियो वायरल मामले को लेकर राजस्थान बीजेपी के लीडरान ने दर्ज कराई शिकायत। जयपुर के अशोक नगर थाने में कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला और पीसीसी रियासती सदर गोविंद डोटासरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राजस्थान असेंबली अरकान की खरीद फरोख्त के मामले में लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने लोकेश शर्मा के खिलाफ मुबैना ऑडियो टेप को सोशल मीडिया पर वायरल करने का लगाया इल्जाम। भारद्वाज ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। छत्तीसगढ़ में गौशाला के इंतजाम के लिए फंड पर मुहर। सीएम भूपेश बघेल ने मंजूर की 10 करोड़ की राशि। 2502 गोठानों को मिलेंगे 40-40 हजार रुपए। पटना एम्स में बड़ी लापरवाही सामने आई। कोरोना मुतासरीन का इलाज नहीं कर रहे डॉक्टर्स। मरीजों को छूने की भी नहीं उठा रहे जहमत। बिहार में लॉकडाउन को लेकर इंतजामिया सख्त। बेवजह आने जाने वालों पर की जा रही है कार्रवाई। कोरोना को लेकर अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं लोग। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। वरिष्ठ नेता जय सिंह कुशवाहा थाम सकते हैं हाथ का साथ। सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम शिवराज सिंह का विदिशा दौरा आज। मकामी पार्टी कारकुन से कर सकते हैं मुलाकात। कोरोना संक्रमण को लेकर अफसरान के साथ मीटिंग कर सकते हैं। वजीर आला दे सकते हैं जरूरी हिदायत। दिल्ली दंगों के अहम मुल्जिम शर्जील इमाम को असम से दिल्ली लाया जाएगा। शर्जील इमाम अभी असम की जेल में बंद हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शर्जील को दंगे में फंडिंग और साजिश मामले में करेगी पूछताछ।
भारत से तनाज़ा बढ़ने की कोशिश में जुटी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने नया राग अलापा। नेपाल के वज़ीर दाखिला और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर राम बहादुर थापा ने कहा कि भारत ने सरहद पर सड़कें बनाकर नेपाल को डुबो दिया। चीन के कारोबारी और अलीबाबा ग्रुप के बानी जैक मा के अमेरिका में दाखिल होने पर पाबंदी लग सकती है। अमेरिका चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबरान की एंट्री बैन करने पर कर रहा है गौर। चीन के साथ समुद्री सीमा के पास ताइवान की फौज ने जमकर की जंगी मश्क। फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने बरसाए बम। अर्जेंटीना की 101 साल की बुजुर्ग खातून ने कोरोना को दी मात। 36 दिनों तक कोरोना से लड़ने के बाद बुजुर्ग खातून को मिली अस्पताल से छुट्टी। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने ताली बजाकर बुजुर्ग खातून की विदाई।